Hi, dear students, how are you? I hope you all are fine. I am रविशंकर और आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग ज़रा कि क्या होता है, इसे हम लोग क्या समझते हैं, इसे कैसे सोल्व किया जाता है, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसके मान को कैसे पता किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए ज़रा आप लोग, trigonometric ratios of complementary angles, है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मतलब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने स्टडी किया होगा, आपने पढ़ा है कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई दो कोण है और अगर दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों को आपस में एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। यदि अगर मान लिया जाए कि कोण ए बराबर 30 डिग्री है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोण ए का पूरक कोण क्या होगा। कोण ए का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि कोण ए का पूरक कोण 90 माइनस 30 मतलब क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। तो किसी भी एंगल की हम बात करें और अगर उस एंगल का मान दिया गया है और हमसे अगर उस एंगल का पूरक कोण पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ही उस पार्टिकुलर एंगल का पूरक कोण कहा जाता है। मान लिया जाए अगर एंगल ए बराबर 70 डिग्री है तो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए मतलब कोण ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। तो देखिए आप लोग कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20। तो अगर हमें एंगल ए का मान फाइंड आउट हो, पता हो पहले से, अगर एंगल ए का मान नोन हो और अगर हमसे एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, उस एंगल को 90 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है वही उस एंगल का पूरक कोण कहा जाता है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है ना। तो देखिए जरा कि अगर हम लोग को
त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूछा जाए तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जरा आप लोग कि मान लिया जाए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपके पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी का मान क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी का मान क्या है? 90 डिग्री है। और हमने कोण सी का मान क्या माना है? थीटा। क्या माना हमने? थीटा माना है। तो आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद अगर हमने किसी एक कोण को थीटा मान लिया है, क्या मान लिया है? थीटा मान लिया है, तो जो बाकी बचा जो कोण है बी 90 डिग्री है, सी थीटा है। तो अगर ए को फाइंड आउट करना है तो ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो आप लोग को मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए जरा, एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री। एंगल सी का मान क्या है? थीटा इज इक्वल टू 180, है ना? अगर आप एंगल ए का मान निकालना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दें, क्या होगा? 180, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा? माइनस में, है ना? और ये प्लस से कहाँ चला जाएगा? माइनस में। अब देखिए ज़रा, कोने का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 एंड माइनस थीटा, है ना? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, एंगल सी जो है वो थीटा के बराबर हो, तो एंगल ए का जो मान होगा वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा, मतलब जो आपका जो कोण ए है उसका मान क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, है ना? तो आप एक चीज़ देखें, एक बात गौर करें। हमने क्या कहा था कि अगर किसी दो एंगल का सम जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। तो आप एक बात यहाँ गौर करके देखें कि अगर हम लोग एंगल ए और एंगल सी को जोड़ते हैं ना, अगर हम लोग एंगल ए और एंगल सी को जोड़ते हैं या फिर जोड़कर देखें तो आप देखेंगे या आप पाएंगे कि इसका भी जोड़ कितना आता है? 90 डिग्री के बराबर आता है। कैसे? देखिए जरा, ए बराबर क्या है? 90 माइनस थीटा, और एंगल सी बराबर क्या है? थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 90। कैसे होगा आप लोग देखिए जरा, एक थीटा क्या है? प्लस में, एक क्या है? माइनस में। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड 1 थीटा माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है, जो जोड़ है वो क्या है? वो 90 के बराबर है ना? तो अगर एंगल ए और एंगल सी का जो मान है उनका जोड़ अगर 90 के बराबर है तो कोण ए और सी एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहे जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल ए का कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा तो एंगल सी होगा, और एंगल सी का जो कंप्लीमेंट एंगल है वो क्या होगा? वो एंगल ए होगा। तो अब इन्हीं थ्योरी को बेस बनाकर हम लोग आगे ये सीखेंगे। आप देखें, आप समझें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर आता है, या साइन 90 माइनस थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस 90 माइनस थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर है। उसी प्रकार से आपको
tan 90 माइनस थीटा के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर है। आपसे पूछा जा सकता है कि cot 90 माइनस थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर है। आपसे पूछा जा सकता है कि sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर है ना। तो आप देखिए जरा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। आप लोग याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है किसके बराबर होता है, वो कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर होता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसके बराबर होता है, तो ये tan थीटा के बराबर होता है ना। sec 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसके बराबर होता है, तो ये cosec थीटा के बराबर होता है। cosec 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसके बराबर होता है, तो वो आप ध्यान दें sec थीटा के बराबर होता है। मतलब याद रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, sec 90 माइनस थीटा जो है वो cosec थीटा के बराबर होता है, और cosec 90 माइनस थीटा जो है वो sec थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हमें दो रास्ते हैं, या तो इतना जानने के बाद हम आगे बढ़ जाएं और इस पे मैथ्स को सोल्व करें, या ये जानना चाहें कि ऐसा होता क्यों है, ये इस प्रकार से कैसे होता है ना। हम लोग ये जानना चाहें कि ये बराबर ये कैसे होता है, या हम इसे कैसे प्रूव कर पाएँ कि ये बराबर ये होता है, ये सीखना चाहें। अगर हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, अपने फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर बनाना चाहें, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बराबर ये कैसे होता है ना। या अगर आप जल्दी में हैं, अगर आप उतना बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, या आप अपने उस ट्रेडिशनल मेथड को नहीं जानना चाहते, तो आप इसके बाद मैथ्स की ओर भी जा सकते हैं, मैथ्स को भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ये जान लेंगे, ये सीख लेंगे, आप लोग हमारे चैनल और हमारे माध्यम से ये जान जाएंगे, ये सीख जाएंगे कि इसे कैसे बराबर लाया जाता है, या ये दोनों इक्वल है इसे हम कैसे मान लें। तो हम लोग सीखेंगे पहले कि ये बराबर ये क्यों है ना, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो हम लोग इसे पहले प्रूव करके देखेंगे और आप लोग सीखेंगे, है ना।